Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, The Chemist Guide, and I am your chemistry tutor. Today we will discuss about elements. So, what is an element? Do you know about this? आपको अब तक पता चल गया होगा कि एलिमेंट्स मतलब इस दुनिया में डिस्कवर हो चुके हैं और अब तक जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं जो पीरियोडिक टेबल में रखे गए हैं जिनका एक टेबल बनाया गया है वो कंसिस्ट करते हैं मतलब वो टोटल है 118 एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं और मैनी मोर आर डिस्कवरिंग। अब एलिमेंट क्या है? एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है, मतलब एक खाली सब्सटेंस है। फॉर एग्जांपल यानी कि एक प्योर मैटर है। अगर मैटर जो है प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना उसको एलिमेंट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया गोल्ड, ले लो आप। गोल्ड की अगर प्योर फॉर्म लो मतलब गोल्ड फिर और चीज़ों के साथ मिक्स होके हम ज्वेलरी बना देते हैं। गोल्ड के मतलब इयरिंग्स या जो भी रिक्वायर्ड होता है वो बना देते हैं। तो गोल्ड क्या है? वो एक एलिमेंट है, मतलब गोल्ड की जो प्योर फॉर्म है वो एलिमेंट है। अब सब्सटेंस को हम डिफाइन किस तरह करेंगे? सब्सटेंस प्योर फॉर्म में मैटर की डेट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस, मतलब उसको और फर्दर जो है ब्रेक नहीं किया जा सकता। मतलब गोल्ड है, प्योर फॉर्म में है, मतलब गोल्ड को हम तोड़ नहीं सकते, उसके और पीसेस नहीं किए जा सकते। मतलब गोल्ड या कोई भी एलिमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, उसको हम ब्रोकन डाउन करके सिंपल सब्सटेंस नहीं बना सकते। अब कोई भी मैटर है, हमने पहले डिस्कस किया है, कोई भी मैटर है वो कंसिस्ट करता है एटम पे। हर चीज़ का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? एटम है। बुनियादी यूनिट क्या है? सेंट्रल यूनिट क्या है? एटम है। और एलिमेंट्स भी किससे मिल के बने हुए होते हैं? एलिमेंट्स भी एटम से ही बने हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया था, एक इंसानी बाल है, इंसानी बाल में या ह्यूमन हेयर में एक बाल जो है उसमें 10 लाख एटम होते हैं। इसी तरह एलिमेंट भी क्या है? अगर वो फॉर एग्जांपल 10 लाख एटम से मिलकर बना हुआ है, 20 लाख एटम से मिलकर बना हुआ है, या 30 लाख एटम से मिलकर बना हुआ है, इवन मतलब मिलियंस ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है, उस एलिमेंट के अंदर तमाम के तमाम एटम क्या होंगे? एक जैसे होंगे। उन एटम का यानी अगर 10 लाख एटम है तो 10 लाख के 10 लाख एटम्स एक एलिमेंट के अंदर सेम होंगे, उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, उनका प्रोटॉन नंबर सेम होगा। यानी अगर प्रोटॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे। ये जो पीरियोडिक टेबल में तमाम एलिमेंट्स जो दिखाए जा रहे हैं जो अब तक डिस्कवर हो चुके हैं वो तमाम क्या है? एलिमेंट्स हैं। और एलिमेंट्स किससे बन के मतलब एलिमेंट्स इतना सिंपल सब्सटेंस है कि फर्दर हम उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। और एलिमेंट्स किससे मिलके बने हुए हैं? एटम से। अगर एक एलिमेंट में 10 लाख एटम है तो 10 लाख के 10 लाख एटम एक जैसे होंगे, उनका स्ट्रक्चर सेम होगा, उनमें प्रोटॉन सेम होंगे, इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। हाँ, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो सकते हैं कुछ में, इसको फिर हम आइसोटॉप्स कहते हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं। लेकिन प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर सेम होगा तमाम के तमाम 10 लाख एटम्स का। एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट हो सकता है न्यूट्रॉन का नंबर चेंज होने की वजह से। ठीक है, एलिमेंट वो सब्सटेंस है, अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। वो सब्सटेंस जिसको या वो मैटर जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, फर्दर उसकी ब्रेकडाउन नहीं कर सकते बाय यूजिंग एनी अदर केमिकल मीन, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट। अब केमिकल मीन कोई भी हो सकता है, आप कोई भी केमिकल मेथड यूज कर सकते हो एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए जो कि फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब वो कह आगे मैं आपको ये पहले भी डिस्कस किया है कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट जो होता है कंपोज्ड होता है, यानी कोई भी मैटर है वो एटम से मिलकर बना होता है। अब तमाम के तमाम जितने भी एटम्स हैं, मतलब अगर एक एलिमेंट है वो 1 मिलियन एटम से मिलकर बना हुआ है या 10 लाख एटम से मिलकर बना हुआ है, तो 10 लाख के 10 लाख एटम्स का सारे के सारे एटम्स जो है एक एलिमेंट के अंदर बिल्कुल एक जैसे होंगे, उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बिल्कुल सेम होंगे। So you can say that an element is a simple substance या pure substance that cannot be divided या that cannot be broken down into a simple substance। उससे ज़्यादा हम उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है, वो बना हुआ होता है एटम से, यानी कोई भी मैटर है हमें पता है वो एटम से बना हुआ है। इसी तरह एलिमेंट्स भी एटम से बने हुए हैं और तमाम के तमाम एटम्स जो एलिमेंट्स के अंदर मौजूद होंगे उन तमाम एटम्स का एटॉमिक नंबर एक जैसा होगा। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो एटॉमिक नंबर तमाम का एक जैसा होगा, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सबके सेम होंगे, यानी अगर प्रोटॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे। दिस इज कॉल्ड एलिमेंट। साइंस ने ये डिस्कवर किया है कि एलिमेंट जो है एज अ प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट क्योंकि एक प्योर सब्सटेंस है, उसके तमाम के तमाम एटम्स जो होते हैं वो एक जैसे होंगे, वो एक ही किस्म के एटम से मिलकर बना होगा, उस एटम का एटॉमिक नंबर सेम होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। ठीक है, तो ये कहलाता है एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं पीरियोडिक टेबल में, जैसे 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, उनमें से हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हाइड्रोजन की या ऑक्सीजन की या कार्बन की। हम लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एग्जाम्पल। हाइड्रोजन जो है वो एक एलिमेंट है जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ऑक्सीजन जो है वो एक एलिमेंट है जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर एलिमेंट्स। और हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन के अंदर 10 लाख एटम प्रेजेंट हैं तो वो 10 लाख के 10 लाख एटम्स एक जैसे होंगे। ऑक्सीजन के अंदर अगर 20 लाख एटम प्रेजेंट हैं तो 20 लाख के 20 लाख एटम एक जैसे होंगे। अब ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर एलिमेंट्स जिनको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, जो कि प्योर सब्सटेंस है, सिंपल सब्सटेंस है। लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं, आपको पता ही होगा वाटर क्या होता है। वाटर का फॉर्मूला क्या है? वाटर का फॉर्मूला है H2O, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर, H2O। तो
अब ये वाटर क्या है? ये वाटर एलिमेंट नहीं है, वाटर प्योर सब्सटेंस नहीं है। क्यों वाटर क्यों नहीं एलिमेंट? क्योंकि जब हम वाटर को तोड़ेंगे तो उसमें से दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकलेगा। सो वाटर इज नॉट एन एलिमेंट। क्लियर? अब तक साइंटिस्ट ने जो है पीरियोडिक टेबल आप लोग देख सकते हैं, ये पीरियोडिक टेबल मैं शो करा रही हूँ। इस पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं और मैनी मोर आर डिस्कवरिंग, यानी कि साइंटिस्ट जो है इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और एलिमेंट्स भी डिस्कवर होंगे, क्योंकि पहले इनकी स्ट्रेंथ या एलिमेंट्स जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर या एलिमेंट्स जो है पहले कम थे। मतलब पहले 65 भी डिस्कवर हुए, 100 भी डिस्कवर हुए, ऐसे ऐसा ऐसा करके और डिस्कवर होते गए। अब जो है 118 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। और एलिमेंट्स आपको पता ही है एक प्योर सब्सटेंस है। एक एलिमेंट्स जितने भी एटम से मिलकर बना हुआ है उन तमाम एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा। अब एलिमेंट जो है एक प्योर सब्सटेंस है, सिंपल सब्सटेंस है, जिसकी हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, जिसको हम फर्दर सिंपल नहीं कर सकते। अब एलिमेंट को जो भी बेशक केमिकल मेथड यूज कर लो, कोई भी केमिकल मेथड यूज करके आप एक एलिमेंट की ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, एक एलिमेंट को आप नहीं तोड़ सकते। सो एलिमेंट इज अ सिंपल सब्सटेंस और प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपल सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल अब हम एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लेते हैं कि इफ़ यू आर क्रेविंग फॉर स्वीट, मतलब आपको कुछ मीठा खाने को दिल चाह रहा है और आपके पास कुछ खाने को नहीं है। क्या आपने कभी ये ट्राई की है? क्या आपने घर में चीनी, तो हर किसी के घर में चीनी अवेलेबल होती है, क्या आपने शुगर से चीनी से कभी कैरमल बनाने का ट्राई किया है? या आपने कभी कोई कैरमल कैंडी खाई है? तो आप अगर चीनी को काफ़ी देर के लिए चूल्हे के ऊपर हीट होने के लिए रख दें या ज़्यादा देर के लिए उसको हीट कर लें, तो आप देखोगे कि चीनी मेल्ट होके कैरमल भी नहीं, कैरमल फॉर्म से भी ज़्यादा, बहुत इतनी ज़्यादा हीट हो जाएगी कि वो जल भी सकती है या ज़्यादा ओवर कुक हो सकती है। ओवर कुक होने की वजह से कैरमल का टेस्ट क्या हो जाएगा, या चीनी का टेस्ट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कड़वा हो जाएगा। या वो जो है आपकी कैरमल या चीनी जो है, चीनी जो कैरमल बनी है वो डार्क कलर की हो जाएगी, यानी कि डार्क ब्राउन कलर की हो जाएगी या ब्लैक कलर की हो जाएगी। अगर वो जल जाएगी तो ब्लैक हो जाएगी और टेस्ट भी उसका क्या हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। तो क्यों, ये किस वजह से हो रहा है? आपकी शुगर जो है वो, अब शुगर इज़ नॉट एन एलिमेंट, शुगर एलिमेंट नहीं है। अब आपका शुगर की ब्रेकडाउन हुई है, शुगर जो है कार्बन और वाटर वेपर से मिलकर बनती है, तो कार्बन और वाटर वेपर्स जो हैं वो सेपरेट हो गए हैं। अब कार्बन को हम फर्दर, क्योंकि कार्बन इज एन एलिमेंट और आप पीरियोडिक टेबल में से ढूंढें भी सही कहाँ पे प्रेजेंट है, कार्बन इज एन एलिमेंट, कार्बन को हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। कार्बन इज अ प्योर फॉर्म। चीनी जब मेल्ट होगी, कैरमल बनेगा, तो कार्बन जो है अपनी प्योर फॉर्म में आ जाएगी और साथ में वाटर वेपर्स बन जाएंगे। आपने पहले भी डिस्कस हमने किया है इस बारे में कि वाटर इज नॉट एन एलिमेंट, क्योंकि वाटर की जब ब्रेक डाउन करते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स या एटम्स निकलते हैं। तो वाटर इज नॉट एन एलिमेंट, वाटर को फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है, जबकि कार्बन इज एन एलिमेंट। कार्बन को फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, कार्बन को फर्दर हम और सिंपल सब्सटेंसेस में डिवाइड नहीं कर सकते। सो ये भी आप एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं कि अगर आप शुगर को कैरमल में चेंज करते हैं, या शुगर जो है, शुगर का फॉर्मूला होता है, यानी कि शुगर में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। C12H22 और O11 इज द फॉर्मूला ऑफ शुगर। दिस इज अ कॉमन टेबल शुगर विच इज़ यूज इन आवर होम्स। हम इसको किसी भी चीज़, कुछ कुक करना है, चीनी चाय में और बेकरी आइटम्स में, जो भी मीठा आपने बनाना चाहते हैं उसमें आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला है C12H22O11। जब हम इसकी ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब शुगर इज़ नॉट एन एलिमेंट, शुगर को जब हम तोड़ेंगे, देखिए उसमें से 3 तरह के एलिमेंट निकलेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जबकि कार्बन को हम फर्दर नहीं तोड़ सकते, हाइड्रोजन को हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ऑक्सीजन की भी फर्दर हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। यू थिंक कि शुगर इज एन एलिमेंट? क्या आप ये सोचते हैं कि शुगर एक एलिमेंट है? आंसर येस और नो? आंसर इज नो, बिकॉज शुगर इज नॉट एन एलिमेंट। बिकॉज शुगर को जब भी हम तोड़ेंगे, अभी आपने फॉर्मूला देखा है C12H22O11, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर शुगर बनती है। कार्बन और वाटर वेपर्स का जब रिएक्शन होता है तो शुगर बनती है। और जब हम शुगर की ब्रेकडाउन करेंगे, ये एलिमेंट नहीं है, इसकी ब्रेकडाउन हो सकती है, ये बन जाएगा कार्बन, हाइड्रो और वाटर वेपर्स। अब कार्बन इज एन एलिमेंट, उसको हम फर्दर नहीं ब्रेक डाउन कर सकते, एंड वाटर इज नॉट एन एलिमेंट। जैसे शुगर एलिमेंट नहीं है, इसी तरह वाटर भी एलिमेंट नहीं है। वाटर की भी हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं। वाटर की जब हम फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो वो बना देगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम फर्दर नहीं ब्रेक डाउन कर सकते, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट केमिकल सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि सिंबल्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई सिंबल होता है। केमिस्ट ने जो है केमिकल सिंबल्स डिस्कवर किए हैं एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि किसी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म या निक नेम जो हो सकता है, जिसके जरिए हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको सिंबल्स कहते हैं। अब कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं उनको एक या एक से ज़्यादा लेटर्स से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यानी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके फर्स्ट नेम से ही उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, फर्स्ट लेटर से, सॉरी। या कुछ एलिमेंट्स होते हैं उसके फर्स्ट एंड टू, यानी कि फर्स्ट और सेकंड लेटर जो होता है उनके थ्रू उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, ये सिंगल लेटर वाले एलिमेंट्स की हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन। अब वाटर जो है H2O, ये क्या है, सिंबल्स ही हैं। वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी केमिकल फॉर्म में लिखते हैं H2O।
H जो है अब हाइड्रोजन का सिंबल है और O जो है ऑक्सीजन का सिंबल है, यानी कि उसकी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह कार्बन का सिंबल क्या है, C। इसी तरह कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनको हम 2 लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो आयरन। आयरन का सिंबल जो है, केमिकल सिंबल, वो Fe है। यानी कि ये Fe इस वजह से है, IR क्यों नहीं है, ये भी डिफरेंट लैंग्वेज में, यानी आयरन जिस लैंग्वेज में डिस्कवर हुआ होगा उसी बिहाफ पे इसका नाम Fe रख दिया गया था, क्योंकि आयरन का दूसरा नाम फेरस भी है, इसलिए इसका केमिकल सिंबल Fe है। और कैल्शियम, कैल्शियम भी ये 2 लेटर एलिमेंट है और इसका सिंबल होगा Ca, कैल्शियम। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि व्हाट आर एलिमेंट्स, कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। सो फॉलो माय चैनल फॉर मोर केमिस्ट्री वीडियोस। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।